बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम @haqsaid करम हूँ। तो जनाब वाला आप देखें कि जिन लोगों ने इलेक्शन चोरी किया उसमें निगरान वज़ीर आज़म काकड़ साहब भी थे, उसमें जनाब निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी भी था। इसी तरह बड़े बड़े कमिश्नर जैसे कमिश्नर रावलपिंडी, इसी तरह कमिश्नर लाहौर, इसी तरह इन लोगों ने बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट ने जनाब वाला ROs के ज़रिए, डिप्टी कमिश्नर्स के ज़रिए, DPO के ज़रिए मुकम्मल तौर पर निज़ाम को मफलूज करके इलेक्शन जनाब नून लीग को जितवा दिया गया, जिसकी 12-17 सीटें भी नहीं बनती और उसको जनाब इतने सीटें दे दी गई। और जनाब वाला आज उनको उसके इवज़ एक को चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड लगा दिया गया मोहसिन नकवी को, दूसरे को काकड़ को जनाब वाला चेयरमैन सेनेट बना रहे हैं। तो इसी तरह जनाब बाकी जो बड़े बड़े लोग जिन्होंने इलेक्शन को चोरी किया उनको बड़े बड़े ओहदों से नवाजा जा रहा है। यकीन की वजह से नवाजा जा रहा है, एक ताकतवर इदारे का डंडा उसके हाथ में है, वो जो चाहता है वो करवा लेता है। तो जनाब वाला पहले तो अवाम के मैंडेट पर बहुत बड़ा डाका मारा गया। जनाब इमरान खान को जो 202 सीटें बनती थी उनको करते करते जनाब वाला 92 पर ले आए। तो जनाब वाला अभी भी ये हरकतों से बाज नहीं आ रहे। तो ये हुकूमत चाहे मरीम नवाज़ की हो पंजाब में, चाहे वहाँ पर हो पीपल्स पार्टी की हो, तो जनाब वाला चाहे मरकज़ में हो, तो ये तो एक बात साफ ज़ाहिर है कि आप देखें कि बिलावल भुट्टो जरदारी कह रहा है कि जनाब हम ना पंजाब में कोई मिनिस्ट्री देंगे ना कोई वफाक में मिनिस्ट्री देंगे। तो उसका मतलब ये हुआ कि हम धांधले ज़दा इलेक्शन चोरी किए दोनों अपना हुकूमतों में नहीं बैठेंगे। तो ये उसका बहुत बड़ी अच्छी सोच है। और इस सोच के साथ ये भी बदलें कि जो लोग निगरान हुकूमत में जिन्होंने अपना घपले किए धांधली में, तो वो जनाब वाला उनको भी ना लाया जाए। अब चेयरमैन काकड़ को आप तो ला रहे हैं अपने मुफादात के लिए, लेकिन जनाब कौम आपको देख रही है। इसके साथ जनाब मैं एक बात कहता चलूँ कि ये सबको मानना पड़ेगा कि हार जिसे हरा ना सके, खौफ जिसे डरा ना सके, पैसा जिसे ख़रीद ना सके, ताकतवर जिसे डरा ना सके, उसे इमरान खान मुर्शद कहते हैं। जनाब वाला आप देखें कि पहली बार वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ बनने जा रही है। करप्शन कहती है कि मेरी करप्शन रेड लाइन है, तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन चोरी किया हुआ इलेक्शन ही सबसे बड़ी करप्शन है। तो जब आपने चोरी किया हुआ इलेक्शन है जिसमें ताकतवर इदारे, निगरान हुकूमतें, करप्शन की बादशाह पंजाब और इसी तरह पंजाब पुलिस, ROs, DCO, DPO सब ने बढ़ चढ़ कर धांधले कर काट तोड़ दिए। और मैंडर की चोरी, फार्म 45 में जीतने वाले हार गए और RO और इलेक्शन कमीशन ने मिलकर 47 फार्म में हारने वालों को हज़ारों वोटों से जितवा दिया। इसी तरह दूध का रखवाला बिल्ला जनाब, जब हम मेजर ताहिर सादक साहब, ईमान ताहिर साहब और जनाब हम सूबाई असम्बली की उम्मीदवारों के ज्ञापन उसके लिए रिज़ल्ट के लिए हम RO के पास, ज़िला कौंसिल के पास गए, तो जनाब आप देखें कि हम पुरअमन एहतजाज कर रहे थे, हम सिर्फ रिज़ल्ट मांग रहे थे। उसमें अपना मेजर साहब की छोटी बेटी भी मौजूद थी। तो जनाब हमारे ऊपर शैनिंग कर दी गई, हमारे ऊपर टीयर गैस फेंकी गई, एक निहत्ती बेटी के ऊपर टीयर गैस फेंकी गई, और तो जनाब वाला हमारे ऊपर ही दहशतगर्दी की FIR दर्ज कर दी गई। शैलिंग भी इन्होंने की और दहशतगर्दी के पर्चे भी हमारे पर बना दिए और 109 और 8 दफात भी लगा दी गई। हम पाकिस्तान में रहते हैं या बनाना रिपब्लिक में रहते हैं? हमारी गिरफ्तारियां हुई, जमानतें भी हो गई, जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। तो जनाब में हम ये कहना चाहेंगे कि ये ज़िला अटक है, तो ये तो पूरे पाकिस्तान में कोई भी एहतजाज करता है अपने हक के लिए। ROs को हम ये कहना चाहते हैं कि जनाब ये ROs कितने दिन चलेंगे? इसी तरह काफ़ी ROs बाहर के ममालिक में भाग जाएंगे क्योंकि वो इलेक्शन कमीशन और ट्रिब्यूनल के सामने पेश नहीं होंगे और ये बहुत बड़ा धांधला है। तो जनाब वाला इमरान खान हक सच पर खड़ा है। तो हम यही बात करेंगे कि जनाब वाला ये झूठे मुकदमात वापस लिए जाएँ। ये तस्वीरें बनाते हैं, अपनी शेल्फ वाली तस्वीरें नहीं बनाते। जनाब डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर साहब, DC साहब, हम आपसे गुजारिश करते हैं कि क्या आपने देखा कि हम सिर्फ खड़े थे तो हमारे पर हमला हो गया? आपके भी इल्म में है, तो वो कौन से ताकतवर इदारे हैं या वो कौन से ऐसे हैं, उनका नाम भी मंजरे हम पर लाया जाए जिन्होंने हम पर हमला किया। तो इसके साथ ही हम कहेंगे कि इंशाअल्लाह ताला हक सच की फतेह होगी। मेजर ताहिर सादक ही जीतेगा अपना ट्रिब्यूनल में भी
سپریم کورٹ میں بھی اسی طرح ایمان طاہر جیتے گی. ہم آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اب آپ اپنی نوکریاں کریں, آپ لوگوں کو تنگ نہ کریں. مزید آپ تنگ کریں گے تو قوم باہر آ جائے گی, سنبھالنا مشکل ہوگا. بہت بہت شکریہ.